जय उदय भैया। अवधि बतकही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अवधि बतकही में हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर बिल्डर, फिल्म निर्माता और एक चरित्र अभिनेता श्री जयंत श्रीवास्तव जी। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है अवधि बतकही में आपका। भैया ये बताओ कि आपका सफर कैसे कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन से संघर्ष आप झेलो यहाँ तक आओ में, यहाँ हमें अवधि दर्शकन का आप बताओ। गुड्डन, सबसे पहले तो तुम्हें नए चैनल अवधि बतकही की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया। और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा, अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें इस लाइन में फतेहपुर जनपद से बहुत सफलता दिलाए। रही बात मेरे संघर्ष की, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लगभग हर व्यक्ति के जीवन में जी। संघर्ष जरूर होता है। ये है कि जीवन जब आपको आगे बढ़ने का मौका दे तो आप उसे पहचाने और सही वक्त पे सही निर्णय लेकर आप अपने पथ पर आगे निकल जाएं। कुछ जानकारी ऐसी हैं जो शायद लोगों को अभी तक मेरे बारे में नहीं है, वो मैं जरूर आज शेयर करना चाहूंगा। जी जी। जीवन की शुरुआत अगर हम अपने बचपन के पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात करें तो हम लोग यहाँ पर कक्षा 8 से पढ़ने के लिए फतेहपुर में आए। अच्छा भैया, क्या आप यहाँ के रहने वाले नहीं क्या? नहीं, मूल मेरा निवासी। मेरा जन्म यहीं पर हुआ है जी। और मेरे पिताजी जिला कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। अब वो नहीं रहे, बहुत पहले हमारे कॉलेज लाइफ में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। हम लोग फतेहपुर में सन 84 से आकर के रहने लगे। हाँ। फिर यहीं से आगे की जिंदगी शुरू हुई हमारी। अच्छा अच्छा। लेकिन जन्म मेरा यहीं हुआ और पढ़ाई लिखाई भी मैंने कक्षा 8 से यहीं पर करी है। और इसके बाद जब माता और पिता हमारे कॉलेज टाइम पे नहीं रहे। बेहद अफसोस वाली बात है भैया। लेकिन भैया, माता पिता इतनी जल्दी कैसे मतलब जो है आपका साथ छोड़ के चले गए? मेरी माता को कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे पिताजी की संपूर्ण जमा धनराशि या जो भी हम लोगों के पास पैसे थे, वो सारे उनके इलाज में खर्च हो गए। अंततः हम उन्हें बचा भी नहीं सके। इसी वजह से हम लोगों की स्थिति वो बद से बदतर होती चली गई। आर्थिक स्थिति में हम लोग बिल्कुल टूट गए। भैया, आप कहते हैं परिस्थिति जब खराब हो तो जो दोस्त यार और नाते रिश्तेदार जितने घर परिवार के लोग हैं तो वो ही साथ नहीं देते। लेकिन आपके जीवन में यहाँ जब परिस्थिति ऐसी आई, खराब समय रहा, तो आपके ननिहाल पक्ष आपका सपोर्ट में रहा, पिताजी के पक्ष वाला नहीं रहा, चाचा उचा को जो। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मेरे मामा रुद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी और जयप्रकाश जी, ये दोनों मामा मुझे बहुत चाहते थे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। मैं उन लोगों का हमेशा कायल रहूंगा। आप भाइयों में कै भाई हैं, कितने बहन हैं आप? मैं अकेला हूँ और मेरी एक बहन ही थी। दो ही लोग थे जिस समय हमारा परिवार अच्छा अच्छा। अकेला हो गया, माँ बाप का साया छीना। पिताजी और माताजी जब नहीं रहे तो फिर बाहर कमाने के लिए निकलना पड़ा। घर की जिम्मेदारी आ गई क्योंकि घर में हाँ कोई हाँ, घर की घर। जिम्मेदारी भी आ गई। जी। कभी कमी ऐसी महसूस नहीं होने पाई, लेकिन एक होता है, खुददारी होती है कि नहीं, हमारे मदर फादर अगर नहीं रह गए हैं तो हमें निकलना चाहिए, हमें अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। उस वजह से मैं काम की तलाश में बाहर निकला, नौकरी की, अच्छी नौकरी मिली, आगे बढ़े। फिर इसके बाद व्यवसायिक क्षेत्र में आ गए, कपड़ों की फैक्ट्री डालने से लगा करके, और आज बिल्डर होने तक का सफर तय होता चला गया। आप जब नौकरी करते रहो तो नौकरी करते करते जो दिमाग में आपके कैसे आवा कि आप व्यवसाय करा जाए, धंधा करा जाए, वैसी दिमाग कैसे चला? सबसे पहली बात तो मानसिकता बहुत मायने रखती है। और लीडरशिप करने की जो मानसिकता थी हमारी, हमने जो जॉब भी किया था तो वो एज एरिया मैनेजर किया था, जिसके अंडर में कई सारी ब्रांचें आती थी। इसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए वो जॉब करके तो संभल नहीं हो सकती उस लेवल पे।
मैंने गारमेंट्स यूनिट लगाई। अच्छा। मेरा जो गारमेंट्स सप्लाई होता था वो चाइना बॉर्डर तक गया। कितने से शुरू हुआ का व्यवसाय? मैंने 60,000 से व्यवसाय शुरू किया। बैंक से कर्ज लेकर के मैंने व्यापार स्टार्ट किया था। अच्छा। इसके बाद वो बढ़ता रहा। सन 2000 में जी। एक समय ऐसा भी आ गया हाँ। कि व्यवसाय में डाउनफॉल हुआ अच्छा। और मैंने सुसाइड करने तक की सोची उस समय। ये लगा कि ज़िंदगी खत्म हो गई है, मदर-फादर भी नहीं है और मुझे लगता है कि अब मैं जीवन में सफल नहीं हो पाऊँगा। व्यवसाय उतार-चढ़ाव के बगैर नहीं चल सकता। हाँ। अगर व्यवसाय में आपको नुकसान होता है और आप मजबूत मानसिकता के साथ हैं, हाँ। तभी आप उठ सकते हैं। तो जब इस प्रकार का ख़्याल आया कि जीवन में कोई नहीं है, क्यों ना जीवन समाप्त कर लिया जाए, तब शायद उम्मीद की कोई किरण ऐसी थी जिसकी वजह से मैंने दोबारा से अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार किया। सन 2001 से स्टार्ट किया दोबारा से। फिर मैं रियल एस्टेट में गया। अच्छा। मुझे रियल एस्टेट का करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है अब। अच्छा। अच्छा। तो 2000 से मैंने काम स्टार्ट किया अपना, जो रियल एस्टेट का था। उसके बाद फिर मैंने आज तक मुड़ कर के नहीं देखा। 25 साल का ये सफ़र मुझे प्लॉट की सेल से लगा करके आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने तक लेके आया। भैया, जब आपका मान लो मनोबल गिरत रहा, आपका प्रेरणा का स्रोत को रहा? बहुत अच्छा सवाल है। इससे मैं पर्दा उठाता हूँ। समय लोगों के बीच में नहीं व्यतीत होता था क्योंकि ज़्यादातर लोग अलग मानसिकता के होते थे जिनका मेरे दिमाग के साथ उनकी मैचिंग नहीं होती थी। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को मेंटली मैच्योर भी करना होता था या शांति भी चाहता था, तो या तो एकांत में बैठता था और या मैं सिर्फ़ टीवी पे पॉज़िटिव थॉट वाली या पॉज़िटिव मूवीज़ देखता था, फ़िल्में देखता था। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा फ़िल्में किसी ने इस शहर में देखी होंगी। लगभग साल में 200 फ़िल्में, 300 फ़िल्में मैं देख डालता था। वहाँ से आगे बढ़ने का या आत्महत्या करने की सोचने से लेकर के दोबारा से ज़िंदगी को स्टार्ट करने जैसे ख़्याल भी फ़िल्मों से ही मुझे मिले थे। वैसा मोमेंट आवा जीवन में कि आपको लगत रहा कि हम सुसाइड करी, वे दृश्य का अगर आज देखा तो कैसे लगत कि वो सोच हमारा का रही? गलत डिसीज़न था, क्षणिक था, हाँ। ऐसा ख़्याल आया लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, एक बहन है अभी, परिवार का एक हिस्सा तो आई है, मेरे बाद उसका क्या होगा? हुँ। दूसरा फ़िल्मों में मैंने जैसे देखा बताया अभी कि कई बार ज़मीन से गिर के आदमी ऊपर आ जाता है जैसी चीज़ें, तो मुझे लगा हम भी आ सकते हैं। अच्छा। मेरा सारा समय फ़िल्म देख कर के बीतता था, जिसमें से मैं ऐसी चीज़ें कलेक्ट करता था, जिसमें ऑनेस्टी होती थी, हाँ। खुददारी होती थी, तो वो अपने आप कहीं न कहीं शरीर में हमारे ब्लड में हाँ, मिलती चली गई हाँ। और इसी वजह से कम आज की डेट में मैं जो भी काम करता हूँ, उसपे एक लेबल लगा हुआ है कि जयंत जी के साथ ये काम हो रहा है तो साफ-सुथरा हो रहा है। हाँ, आप बिल्डर की पोजीशन पे हैं, पहले आपने जॉब की, जो भी किया, तो ये तो बड़ा मुश्किल रहा होगा। हाँ, इस बीच में जो समय था, बड़ा कठिन समय था कह वो। कह सकते हैं और मुझे बताने में कोई तकलीफ भी नहीं है, ऐतराज़ भी नहीं है कि मदर-फादर के एक्सपायर होने के बाद जब स्ट्रगल लाइफ़ शुरू हुई तो जी। पहनने के लिए शायद कपड़े भी ठीक से नहीं रहते थे। एक जोड़ी अगर कपड़ा रहता था तो उसी को 2-3 दिन धुलना और फिर इसके बाद दूसरे दिन सुबह से पहनना, ऐसे से स्टार्ट हुआ हमारा। कि शादी-ब्याह कैसे कौन कितनी उम्र में कैसे कब का है? शादी थोड़ा-सा देर में हुई हाँ। और अरेंज मैरिज हुई हमारी अच्छा। और ये भी कह सकते हैं कि 2009 में शादी हुई, उसके बाद से सफलता की सीढ़ियाँ मैं ज़्यादा तेज़ चढ़ पाया। हमका जानकारी मिली, पता नहीं गलत है कि सही है। जानकारी ये है कि ब्याहे के पहले आपका घर कच्चा रहा। आज तो हमें लग रहा है कि बहुत सारे शहरों में आपके बड़े-बड़े मकान हैं, जहाँ आदमी घुसे के डेरात हैं। ये मैं पूरा आपको विस्तार से बताता हूँ। जब पिताजी हमारे कौशाम्बी छोड़ कर के नौकरी करने के लिए फैज़ाबाद गए पहली बार, हाँ। तो चूँकि शुरुआत थी हम लोगों की,
तो एक सर्वेंट क्वार्टर रेंट पे मिला, जिसमें अच्छा। खपरेल था और कच्ची जमीन थी, दीवार गंदी संदी रहा करती थी फैजाबाद में। फैजाबाद में। अच्छा। तो वहां हम लोग रहने गए। हाँ तो होता क्या है कि कभी कभी किसी भी बच्चे के अंदर हाँ कोई इच्छा घर कर जाती है। हाँ हाँ। तो जैसे हम कभी बोल देते थे कि पापा हम लोग यहाँ क्यों रहते हैं, अच्छे घर में क्यों नहीं रहते हैं। तो पापा ये बोलते थे कि अब अच्छा घर तुम ही बनाना। बात आई गई, हो गई, शायद वो कहीं दिल के कोने में दबा रहा होगा। इसीलिए जब व्यापार में आगे बढ़े तो पता नहीं वो अ, उनका कहाँ याद आ गया या क्या आ गया कि उस सर्वेंट क्वार्टर की जो फीलिंग्स रही हैं हाँ। वो जिंदा थी। जब व्यापार लाइन में आए तो रियल एस्टेट में आने के बाद फिर वो कहीं न कहीं घर बनाने में तब्दील हो गई। कई-कई मंजिल की कई सारे अपार्टमेंट बनाए, हाँ बहुत है। कॉम्प्लेक्स बनाए, होटल्स बनाए। तो निर्माण क्षेत्र में हम लोग घुसते चले गए और कई घर होने के बावजूद अभी जिस घर में हम लोग बैठे हैं ये मैंने मैरिज एनिवर्सरी में सही मायने में अपने पत्नी को गिफ्ट दिया है। तो ये आपके घर नहीं है? नहीं कह सकते हैं कि हमारी धर्मपत्नी को गिफ्ट किया है, तो जी जी। ये उसका घर है। हाँ, जब घर से चले तो हम मनमा सोचा भैया से जाते हैं एक पहला सवाल करब। भैया यूँ बताओ कि सबसे पहले आप करोड़पति बने कि पति बने? भाई पति बना पहले मैं, पहले पति बना, फिर पत्नी का सहयोग ऐसा रहा कि शायद आप कह सकते हैं कि आपकी दूसरी बात सही हुई। दोनों जगह पर बेहतर आप अपने आप का कहाँ समझते हो? पति बेहतर कि करोड़पति बेहतर? नहीं, मैं बेहतर पति हूँ। ऐसा मेरी पत्नी ने कई लोगों से कहा और मुझे जानकारी हुई है कि मैं एक बेहतर पति हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात है आज के युग में कि जब ये तन का समय चल रहा है, ड्रम वाला समय चल रहा है, को कहा धकेले दे रहा, वे समय पर बहुत बढ़िया बात है अगर आप आपका जीवन ऐसा है। हम भगवान से कामना करें कि ऐसे रहा है। फतेहपुर बहुत छोट शहर है। यहाँ तो अब पिक्चर उच्चर कोनो माहौल तो है नहीं, लेकिन आप इतनी छोटी जगह पर फिल्म का निर्माण कार्य करो। ऐसा है कि कोविड टाइम जब आया, हाँ। तो उस समय कुछ अन्य व्यापार के बारे में भी मैंने सोचा। दूसरा समाज सेवा के तौर पे भी मैं लगा रहता था थोड़ा बहुत, जो भी मेरे से हो सकता था, मुझसे हो सकता था। और फ़तेहपुर क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने संपर्क भी किया जो फ़िल्म लाइन से जुड़े हुए थे। हुँ। उन लोगों को देखा स्ट्रगल करते हुए तो मुझे लगा हुँ। कि इन लोगों के लिए भी कुछ करते हैं और ऐसा करते हैं कि व्यवसाय भी हो जाए हाँ, हाँ। और समाज सेवा भी हो जाए और फ़तेहपुर में एक नया प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो। प्लेटफ़ॉर्म पे है। तो ये निष्कर्ष निकाला कि नहीं, हम फ़िल्म क्षेत्र में कदम रखते हैं, जिससे लोगों को भी लाभ होगा और शायद हम दर्शकों को कुछ अच्छा दिखा भी पाएँगे। हाँ, ये सोच करके मैंने फ़िल्मों का निर्माण किया हाँ। और ये जानकारी भी हम अपने से देना चाहेंगे कि बहुत जल्द टेलीविज़न पे लोगों को फ़िल्म देखने के लिए मिल जाएँगी। अब जो फ़िल्में आप बनाओ, वही फ़िल्मन में बनाओ में कौन-कौन से बड़ी आपका समस्याएँ हैं? जो शूटिंग के लिए हम लोग टीम हायर करके लाते हैं, हाँ, उनमें सामंजस्य का होना वो बहुत ज़रूरी है, जो नहीं था। हाँ। बात-बात में काम को रोक देना, एक दूसरे के साथ पार्टी बंदी करना, सब बाहर से आए हुए लोग होते हैं तो भाई डरे रहते हैं क्योंकि हुँ। उनके साथ इंडस्ट्री में बहुत सा किसी ने पैसा मार दिया, कोई मतलब परेशान किया, तो अपनी जगह वो बचा के चल रहे थे। हाँ। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम तो फेसबुक में भी डाल देते हैं कि किसी का कोई पेमेंट बाकी हो तो वो लिखे। तो मुझे लगता है कि पहले वो लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हमारे प्रोडक्शन हाउस से उन्हें टाइम-टाइम से पेमेंट होने लगे तो फिर वो भैया अपने मान प्रोडक्शन हाउस का नाम अभी आप नहीं बताएँ? गए। जयंत फ़िल्म्स नाम का प्रोडक्शन हाउस है हमारा। अच्छा, अच्छा। और इसी प्रोडक्शन से फ़िल्में आ रही हैं आपकी? हाँ, अच्छा, प्रोडक्शन कंपनी हमारी जयंत फ़िल्म्स है अच्छा, और दोनों फ़िल्में हमारी इसी प्रोडक्शन हाउस से हैं, अच्छा, जो अच्छा। जल्दी आने वाली हैं। बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं,
तो बॉम्बे नहीं जा सका, तो अच्छे कलाकार हैं उनके लिए आप फतेहपुर वालों के लिए फिल्म बनाओ। लेकिन वही फतेहपुर वाले आर्टिस्ट हैं, वही लोग हैं, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं आपके विषय में यहाँ कि जैन जी जो फिल्म बनाए न, वो अपने घर परिवार के लिए बनाए न, अपने रिश्तेदारों के लिए फिल्म बनाए, ना कि फतेहपुर वाले आर्टिस्टों के लिए बनाए। नहीं, ये बात सही नहीं है। जब हम दो फिल्में बनाते हैं तो कलाकार ज्यादा हैं अपने शहर में, तो हम दोनों फिल्मों में थोड़ा थोड़ा मौका सभी को देंगे। मल्टी स्टोरी फिल्में हैं, मल्टी स्टारर फिल्में हैं। तो हुआ क्या कि अगर हमारे पास 20 कलाकार हैं तो 10 को एक फिल्म में मौका मिला, 10 को दूसरी फिल्म में मौका मिला। और चूंकि मल्टी स्टारर फिल्म है, और अगर हम बाहर के ही सारे कलाकारों को ला रहे हैं, उनमें से एक आधा कलाकार अगर हम बड़े लेवल का रोल भी किसी को दे देते हैं, तो उसे इस प्रकार की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों फिल्मों में हीरो हमारा कोई रिलेटिव नहीं था। सेकंड या थर्ड एक्टर के तौर पे अगर हमने किसी रिलेटिव को लिया है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिजर्व भी किया होगा। पहले हमारी फिल्मों में उसने काम भी किए होंगे। आप अगर इन फिल्मों से पहले देखेंगे तो जिनके ऊपर इस तरह की बातें हो रही हैं, वो दो चार फिल्मों में पहले ट्रायल में काम कर चुके हैं। सबसे खास बात, बजट को अपने हल्का करने के लिए भी हम बाहर के 100% कलाकार नहीं ले सकते। इस वजह से भी हम कोशिश ये की है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा फतेहपुर के लोग काम करें। अब उनमें से अगर 100 लोगों को कुल मिला करके कलाकारों को लेके हम फिल्म बनाते हैं और 3 या 4 कलाकार रिलेटिव हो जाते हैं, तो उसे नजरअंदाज करना चाहिए। क्योंकि अगर सारे रिलेटिव की बात करें तो 100 रिलेटिव होंगे हमारे। तो पारिवारिक आदमी सब काम करिए, बाहर के कोनो आ ही ना पाए यार। यही चीज है कि अगर 3-4 रिलेटिव आ जाते हैं तो वो अपवाद है, उसे नहीं देखो इस तरह भैया, से। और सुन लो, यह बात है जो चर्चा करेगा तो कब को हमू सुना है। तो अब सटीक उत्तर मिल चुका है भैया का। तो अब ये की बातें ना हो चाहिए ना भैया, आपके विषय में इतना कुछ कर रहे हैं, आपके विषय में सोच रहे हैं, तो आप लोग पीठ पीछे ऐसी बातें ना करो, अच्छी नहीं लगती हैं। जो कलाकार आए ना है पिक्चर में काम करे खातिर, बॉम्बे वाले और हिया वाले लोकल वाले अपने फतेहपुर वाले, तो उनके काम करे में है कौन कितना अंतर रहा इनके काम तरीका में। जो लीड एक्टर और एक्ट्रेस थी, हाँ। उनका काम तो अच्छा था जो बाहर से हम लोगों ने बुलाया। हाँ। लेकिन बाहर के जो छोटे रोल के लोग आए, हाँ। मुझे कहने में बड़ी खुशी भी हो रही है कि उनसे बेटर काम हमारे फतेहपुर की टीम करके गई। अच्छा अच्छा। उनमें से अच्छा काम करने वालों में जैसे आप स्वयं गुड्डन थे, जो प्रतिशोध में काम किए। राम जी को हम लोगों ने लिया बसेरा में, उसने भी अच्छा काम किया। सेकंड लीड में एक्ट्रेस हमारे शहर से गई। और भी कई कलाकार ऐसे थे जो अपने अपने रोल में छाप छोड़ गए। अच्छा काम किया उन्होंने। भैया एक चीज और है कि बतावत है क्या है कि ये लाइन में यहाँ औरतन का बड़ा शोषण हुआ था, क्या सही है? हमारे यहाँ तो इस प्रकार का कोई आरोप भी नहीं लगा, हाँ। और ना ही इस प्रकार का माहौल था। चूंकि हम लोगों का जो खास तौर पे भोजपुरी में बहुत सारे वीडियो या अपवादित वीडियो चला करे थे, बड़े बड़े स्टारों ने देखे थे, वो एक दूसरे के विषय में बताओ करते हैं। हाँ, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बाहर जिन जिन लोगों ने भी चर्चा की, कम से कम इस सब्जेक्ट में सबसे साफ सुथरी छवि हमारे प्रोडक्शन हाउस की बताई भी गई और थी भी। दो वजह है उसकी। एक तो ये कि हम जितना हमारा स्टे एरिया था वो सीसी कैमरों से कैप्चर था। दूसरा, पर्सनल गार्ड्स हमने रखे हुए थे। किसी भी किस्म का गड़बड़ करने पर वो लोग हटा दिए जाते थे। 21 रिप्लेसमेंट अगर हमने फिल्म में किए हैं 22 दिन में, तो वही लोग थे जिनकी वजह से फिल्मी माहौल खराब हो सकता था, उनको हमने हटा दिया। भोजपुरी पिक्चर कैसे कहा आजकल भोज पिक्चर देखा कि ज्यादा मिल नहीं रही है, क्या कारण है इनका? सही बात करें तो जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, हाँ। वो 75% खत्म हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो अच्छे फिल्म प्रोडक्शन हाउस हैं, फिल्में बनाते हैं, उनके परचेजर नहीं मिलते। अच्छा। उनके सब जब वो बेचने जाते हैं तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि आपने तो आधी सब्सिडी पहले ही ले ली होगी। दूसरा ये कि
खुद के अपने वो फिल्में स्वयं की बनवा रहे हैं चैनल वाले। हाँ। तो क्या है कि फिल्मों का अंबार लग गया है और फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही हैं। तो ये बड़े-बड़े ये नए लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे बड़े-बड़े जो स्टार कास्ट है, बड़ा-बड़ा नाम है, उनके साथ भी ऐसा ही है? नहीं, 200 फिल्में हैं जिनमें से 40 35-40 फिल्में जो मेरी जानकारी में है, हुँ। 35-40 फिल्में जो सुपरस्टार और स्टार लगाते हैं, अच्छा। उनकी भी कोई परचेज़र नहीं मिल रहा। उनकी कीमत फिल्मों की कीमत 20 से 25% ही लगाई जा रही है। पिक्चर बनाने में लगभग कितना पैसा लग जाता है भैया? ये एक तो फ़िल्मों के ऊपर होता है, उसकी स्टोरी के ऊपर बजट तैयार होता है। 20 हाँ। लाख से लगा के 2 करोड़ तक फ़िल्में बनती हैं। अच्छा, भोजपुरी में 2 करोड़ तक बनती है? बिल्कुल बनती हैं। अच्छा। जैसे यूपी में अगर फ़िल्म बनना ही है, तो सब्सिडी वाला कैसे क्या मिल जाती है सबको? ये ज़्यादा भाग-दौड़ करनी पड़ती है, कैसे क्या है? नहीं, उस सब्सिडी के मानक उतने आसान नहीं है, जितना लोग समझते हैं। जी। हमने तो 2 फ़िल्में बनाई, दोनों सब्सिडी ही अप्लाई नहीं करी हुई है। अच्छा। बिल्कुल। तो भोजपुरी में इतना सारा काम हो रहा है और अवधी भाषा जो अपनी है, लेकिन इहमा वे ऊँचाई का उस लेवल का जो सिनेमा नहीं बन पा रहा है। अवधी फ़िल्म को बना कर के कहाँ ले जाएँगे? ये सबसे हाँ। बड़ा सवाल उनके पास है। बनाने के लिए तो बहुत से लोग तैयार होंगे, हुँ। बट उसे लेके जाएँगे कहाँ? हुँ, हुँ। अगर हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस सब्जेक्ट में ध्यान दें जी, जी। और फ़िल्म बंधु में इस प्रकार का कोई कार्यालय एक अलग से खोला जाए कि बनाई हुई अच्छी फ़िल्में, हाँ, हाँ। फ़िल्मों को ऐसा नहीं कि सारी फ़िल्में बन जाएँ तो और वो ले लें। जी, जी। लेकिन जो फ़िल्में डिज़र्व करती हैं, जो अच्छी फ़िल्में बन के तैयार हो रही हैं, हाँ, हाँ। उनको उचित धन पे अगर वो खरीद लेते हैं, जी, सब्सिडी देना और फ़िल्म खरीदना दोनों अलग बातें होंगी। अलग बात है। अगर फ़िल्म परचेज़ करके वो अपने डीडी चैनल्स पे दिखाने की बात कर दें, जी, तो इंडस्ट्री बहुत तेज़ आगे बढ़ेगी। आगे जैन फ़िल्म प्रोडक्शन की तरफ से का भविष्य में यह सोचा जा सकत कि अवधि के लिए कोनो आपकी प्रोडक्शन से फ़िल्म हुई है? करी हो आप? गुड्डन मैं आपको जानकारी दे दूँ, शायद आपके संज्ञान में नहीं है। 2 फ़िल्म बनाने के बाद मैंने तीसरी फ़िल्म पापी का मुहूर्त किया हुआ है जो ऑलरेडी अवधि है अच्छा। और 2 फ़िल्मों के बिकने का इंतज़ार है। जैन फ़िल्म्स पापी फ़िल्म जो कि अवधि है, हाँ। उस पे काम करेगा। अरे बहुत बढ़िया भैया। अश्लील गाना जो कि घर परिवार के साथ है आप सुन नहीं सकत हो। इस पे रोक लगाने की बहुत ज़रूरत है और मैं इस सब्जेक्ट में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये बात अपनी पहुँचाना चाहूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, भोजपुरी फ़िल्मों के इन अश्लील गानों पर सेंसर लगा दें। क्या बच्चे नहीं देखते हैं? हाँ, परिवार देखते समाज में परिवार लोग देखता है, बच्चे देखते हैं। बुरा इफ़ेक्ट पड़ा तो। शर्मिंदगी उठानी पड़ती है हम लोगों को या बच्चों को। अचानक से बजने लगते हैं, अचानक से टीवी में आ जाते हैं, अचानक से मोबाइल पे आ जाते हैं। तो अच्छा इस कुछ वजह से लोग अश्लीलता पे बड़ा काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनसे जब बात होती कहा कि ये ऐसा है कि हमार ये चलत नहीं रहे, गाना नहीं चलत रहे या हमार वीडियो नहीं चलत रहा तो हम अश्लीलता में काम करे लगे तो हिमाचल का तो अब आदमी अ, फेमस हो खातिर और अपने पैसा कमाए खातिर जो काम करब का सही बात है, समाज को दूषित करे। बिल्कुल उन्हें नहीं करना चाहिए, उनके भी लड़के बच्चे हाँ, होंगे। घर परिवार है। आप क्या संदेश छोड़ रहे हैं? कल को हाँ। आपके बच्चे बड़े होंगे तो आप बताएँगे कि भई ये सब तो मेरे माता-पिता बनाते थे वीडियो, शर्मिंदगी का विषय है। ऐसा वीडियो बनाने वालों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और तत्काल बंद करना चाहिए। आपकी दृष्टि में सफलता की क्या माने? समाज में आपको अच्छे व्यक्ति के तौर पे जाना जाए और आप अपने परिवार को सुख से रख पाएँ। मुझे लगता है कि सफलता यही है। निर्माता और अभिनेता में दोनों में आप अपने आप को बेहतर कहाँ पाते हैं? निर्माता में, हुँ। क्योंकि मेरा व्यवसाय भी निर्माता का जी। है, वो चाहे बिल्डिंग के निर्माण को लेकर के हो, चाहे फ़िल्म के निर्माण को लेके हो। अभिनेता तो मैं अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए बना। भैया क्षेत्रीय कलाकारन के यहाँ आप हमरे अवधि बदकही के ये कार्यक्रम के माध्यम से का कहना चाहते हो? लगे रहें, फ़िल्में बनाते रहें, शॉर्ट फ़िल्में बनाते रहें, एल्बम बनाते रहें, रील्स बनाते रहें। एक्टिंग का कीड़ा कभी मरने ना दें, आगे सफलता खुद ब खुद मिलती जाएगी। तो कुछ लोगन के भैया जैसे राहत है कि संसाधन नहीं उतने चीज़ें हैं, तो संसाधन माने रखत की मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे लगता है कि मेहनत अगर वो कर रहे हैं, तो संसाधन खुद ब खुद उनके पास पहुँच जाएगा। हर आदमी की ख्वाहिशें जो हैं पूरी नहीं होती हैं, लेकिन
आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन का कुछ और रहेगा है बे, कुछ होएगा बाकी है, कुछ अरमान है जो अधूरा अ, सा हो। अब तो अरमान यही है कि आगे चल के बेटे की शादी करनी है, और कोई अरमान नहीं है। जिंदगी में जो मिला है उससे मैं संतुष्ट हूँ, और सभी को जो मिला है उसे ही अपना के चलना चाहिए, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, अपना काम करते रहना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, चाहे वो व्यावसायिक तौर पे हो या व्यक्तिगत तौर पे हो। तो भैया और देखो कि जीवन में ये हर आदमी के परेशानी होती है, लेकिन उनको वही परेशानी से निखर जाता है, को बिखर जाता है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना समय निकालो अवधि बत कहे। धन्यवाद, धन्यवाद। तो भैया हो रहे देखे हो जैन भैया की कहानी से बहुत कुछ सीखने को तुम पता को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये वीडियो का जम के देखो, शेयर करो, और अगले बतकही में कोनो दमदार पर्सनालिटी में लेके आ रहा है आप लोगों के बीच में यहाँ, जैसे अवधि बतकही से आप जुड़े रहो। तब तक के लिए जयराम जी की